हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बीबीडी बियॉन्ड बुक्स। मैं हूं आपकी आज की होस्ट जया। आई होप आपको हमारे आज तक के एपिसोड्स पसंद आ रहे होंगे और आज के एपिसोड के लिए भी आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ना, वो टैलेंटेड के साथ साथ काफ़ी प्यारे हैं और मेरे क्लासमेट्स भी हैं। तो आइए मिलते हैं, इतने प्यारे से लोगों का प्यारे से वेलकम करते हैं। वेलकम कोमल, वेलकम अक्षत। थैंक यू सो मच आया। मैं आपको बता दूं, हमारे जो आज के गेस्ट हैं ना, ये अभी आईआईटी रुड़की में हुए उनके एनुअल फेस्ट मिस्टर एंड मिस थॉम्सो 2023 जीत कर आए हैं। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस वहाँ का, क्योंकि ये कॉलेज ट्रिप थी और कॉलेज ट्रिप के साथ साथ आपको एक कंपटीशन भी जीतना था। आपके दिमाग में परमानेंटली एक चीज़ चल रही थी कि ये जो प्रिपरेशंस आपने करी हैं, इसको भी आपको रंग ला करके दिखाना है। तो ये कैसा रहा? तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा हमारा। स्टार्टिंग में ये लग रहा था कि क्लासेस मिस होंगी, एनओसी नहीं मिलेगी, बट एनओसी भी मिली। क्लासेस भी कवर अप थोड़ा हम लोग धीरे धीरे कर ही रहे हैं। और कॉलेज ट्रिप थी तो अच्छा बहुत लगा। काफ़ी हम लोग 100+ मेंबर्स गए थे ग्रुप से, काफ़ी अच्छा लगा और अच्छा था। So for me, I think it was one of my best experience. मुझे बहुत प्यार मिला वहाँ के ऑडियंस से and my video got viral unfortunately again and like it was a wonderful experience for me. I enjoyed a lot and trip वो 3 दिन वो 4 दिन अभी भी याद आ रहे हैं कि मन हो रहा है कि हम can we just go back to those days। बहुत मज़ा आया। कॉलेज ट्रिप तो ऐसी होती है, मज़ा तो बहुत मज़ा आता है। व्हेन इट कम्स टू लाइक कॉलेज ट्रिप जिसमें कंपटीशन भी है, तो कोमल आपने अभी आईआईटी कानपुर में हुए मिस अंतराग्नि को भी जीता था। और मिस अंतराग्नि और जो मिस थॉम्सो है, इन दोनों में कैसे डिफरेंस है, इन दोनों के एक्सपीरियंस में कैसे डिफरेंस है? ओके तो आई थिंक सबको लग रहा हो कि सेम इवेंट है तो सेम ही कंपटीशन होगा। वही है कि हर बार अलग अलग सिटी से लोग आते हैं एंड कंपटीशन होता है, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, थोड़ा प्रेशर होता है। इवन मेरे को भी ऐसा नहीं था कि एक बार जीत गई हो तो इस बार प्रेशर नहीं था। इवन इस बार मेरा और डबल प्रेशर था कि मुझे ये टाइटल तो जीतना ही है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो आई वॉज अ सेकेंड रनर अप। तो मेरे मेंटली प्रिपेयर होके गई थी कि अगर जा रही हूँ तो जीतना है, वरना तो फिर नहीं जाती हूँ। तो प्रेशर तो था, बट यही कहूँगी कि कंपटीशन भी बहुत अच्छे आए थे, लेकिन आई गेव माई 100%। मुझे था कि जीतना है एंड आई डिड माई बेस्ट। सो या जीतना है और आप जीती गई। और जब आपने ये बताया, मतलब कि जीतना था और आप जीती गई, तो हम अक्षत से ये पूछेंगे। अक्षत, हमारे कॉलेज में एक जो एनुअल फेस्ट होता है हमारे कॉलेज का, बीबीडी का, जिसे हम उत्कर्ष कहते हैं, तो उत्कर्ष 2023 में आपने भी मॉडलिंग में पार्टिसिपेट किया था, पर आप इतना सा रह गए थे। तो उस एक्सपीरियंस में, और जो आप आईआईटी में कुछ ही महीनों के गैप में आप आईआईटी जैसी बड़ी जगह पर, जहाँ पे इंडिया के ऑलमोस्ट हर सिटी से ही लोग आए हुए थे, वहाँ पर आप मिस्टर थॉम्सो बनकर आए, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो मतलब जो अपने कॉलेज में हमारा इवेंट हुआ था, मेरा फर्स्ट टाइम था। मतलब वॉक करना भी नहीं आता था उसमें मुझे। मैं कहूँगा अभी भी मुझे अच्छे से नहीं आता है, बट इसमें और आईआईटी रुड़की के फेस्ट में बहुत डिफरेंस था। यहाँ पर भी मैं अंडर रेटेड ही था, जब वहाँ गया तब भी अंडर रेटेड था। किसी ने कंपटीशन नहीं समझा अपना मुझे। सबको ये लग रहा था कि ये तो मतलब जोनल्स में सेलेक्ट हुआ है तो बस 3rd राउंड तक रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। बट अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था वो विन मेरे लिए। भगवान की पूरी कृपा रही है भगवान की, आप पे बजरंगबली की पूरी कि कृपा किसी है। ने नहीं समझा, पर नहीं, बट मैंने समझा एज अ फ्रेंड। मुझे पता था कि ये जीतेगा। जाने से पहले मैंने बोला कि आई थिंक लाइक आई हैव अ फीलिंग दैट यू कैन विन। इसका तो मुझे पता था कि ये तो जीतने वाली है, और मुझे इसका पता था कि ये जीतने वाला है। और हम दोनों को अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं था, बट वहाँ जाके पता चल गया कि ठीक है यार, हम ही जीत रहे हैं। ये वाली फ्रेंडशिप तो बहुत ज्यादा, बहुत मतलब ज़्यादा और अगर आप है। साथ में किसी टाइटल के लिए हो ना, तो ये बहुत ज्यादा मोटिवेट दैट इज द करती है। बेस्ट मोमेंट। ट्रू। तो फ्रेंडशिप के सिवा ऐसी और कौन सी चीजें थी जो आप जब आईआईटी रुड़की जा रहे थे तो आपको मोटिवेट कर रही थी अक्षत? आईआईटी रुड़की जा रहे थे तो मोटिवेट मुझे सबसे ज़्यादा यही करा कि मैं जोनल्स में सेलेक्ट हुआ हूँ। लखनऊ से 2 लड़के सेलेक्ट हुए, उसमें एक मैं भी हूँ। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मेरे लिए मुझे इसी से मिला। वो चीज कहते हैं कि अगर आपको बड़ा कुछ अचीव करना हो तो छोटे स्टेप्स चले, एंड वो छोटे स्टेप्स आपके जैसे लिए स्मॉल पूरे- मिलाते जाओ, लार्ज बढ़ाते जाओ। ट्रू, वो तो है। एक्सपीरियंस भी मिलता है ना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि ठीक है, इस बार आपने, अगर आप नहीं जीते हैं तो आप अपने फ्लॉज और अपनी चीज़ों पे काम करें, नेक्स्ट टाइम उससे बेटर करें तो आप जीत सकते हैं। ये तो आपने बहुत दैट अच्छी इज द चीज है मोटो आई थिंक। कि आपने अपनी उस चीज से भी सीखा कि मुझे विन करना है।
तो कोमल, आपको भी कुछ ना कुछ मोटिवेट कर रहा होगा अदर देन आपके फ्रेंड्स, जैसे आपने बताया कि आपको True, अक्षत true. मोटिवेट कर रहे थे और वो जो लास्ट टाइम थोड़ी सी कसर रह गई थी, कैसे रह गए थे तो भाई, तो उन दोनों चीज़ों के अलावा आपको और कौन सी हाँ, चीज़ तो मैं मोटिवेट बताती हूँ। करी? जब मतलब डे 1 था, व्हेन आई वाज पैकिंग एंड ऑल, मैंने एक दिन में सब प्रिपरेशन की थी। मैंने ड्रेस स्टिच करवाई, एक रात में 11 बजे घर आई हूँ मैंने, फिर पैकिंग करी 1 घंटे, एंड आई वाज सो नर्वस। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कौन से गाने पे परफॉर्म करने जा रही हूँ, मुझे क्या करना है। मुझे आईआईटी जाने तक भी नहीं पता था। हम लाइक ठीक है, चल देते हैं यार, इस बार देखते हैं, ऐसे विन विन वाला माइंडसेट तब तक भी नहीं था जब तक मैं वहाँ पे गई। और फिर जब मैंने फिर देखा कि जब व्हेन आई लाइक वेंट बैक एंड मैंने देखा कि बहुत सारे लोग आए हैं मुझसे मिलने कि हे आई रिमेंबर यू, आप वही लड़की है ना जो लास्ट टाइम आए थे जिसकी वीडियो वायरल हुई थी। तो दैट आई थिंक गेव मी लाइक दैट रियली मोटिवेट्स मी। एंड उस मोमेंट से मुझे लगा कि चलो ठीक है, अब मैं अपने माइंड को प्रिपेयर करती हूँ कि नहीं, आई हैव टू गिव माई बेस्ट, और यार जीतना तो है, क्योंकि पीपल की लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे अब कि नहीं, उनको मेरा परफॉर्मेंस भी देखना है और वो चाहते हैं कि मैं जीतूँ। तो वो सब, वो ऑडियंस का प्यार और वहाँ पे जो इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट था, वो सब आई थिंक मुझे बहुत मोटिवेट किया वहाँ पे डे 1 पे। और सेकंड डे से फिर कंपटीशन स्टार्ट हो गए। तो फिर वहाँ से लेके वो डे 2 की जर्नी इतनी अच्छी रही कि ठीक है, जब तक ट्रॉफी और वो बैनर नहीं मिला तब तक फिर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो जब मिल गया, आई एम लाइक ठीक है यार, वी डिड इट, हो गया हमारा। तो चले चलो चले चलो, मंजिल हाँ, अपने बस आप मिल उसके बाद जाएगी। लाइक बस ठीक है, अब सोएंगे आराम से, क्योंकि 2 दिन तो आई थिंक हम दोनों नहीं सोए कोई नहीं हैं। सो पाया, कोई बिल्कुल। नहीं सो पाया है, बिल्कुल शेड्यूल ऐसे बहुत ज़्यादा मेस्ड अप था कि ठीक है 11 बज रहे, 1 बज रहे, 3 बजे रात की हमने ऑडियो एडिटिंग कराई है, गाने डिसाइड किए और फिर परफॉर्म किया है। मैंने कहा ठीक है, सब हो गया। कभी कभी अनप्लान चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। आई विश। कोई ये भी नहीं पता था कि हम अगले राउंड में जा रहे हैं कि नहीं। हाँ, 5 मिनट same, पहले पता pressure- चला कि हम pressure अगले राउंड बहुत में था, जा रहे हैं। क्योंकि बहुत आई थिंक कितने ऑडिशन, काफी लोग ऑडिशन 500 देने आए थे। plus colleges आए हाँ, थे all ये over इस बार India ऐसा से। हुआ है कि लास्ट टाइम तो आई थिंक 300 या 400 आए थे, इस बार 500 कॉलेजेस और बहुत 500 पीपल आए थे। तो मैंने कहा ठीक है, लाइक कंपटीशन तो है, लेट्स सी क्या होता है। मुझे ये सुन के तो लग रहा है कि आपके पास आईआईटी रुड़की की काफ़ी बातें हैं जो बहुत, शेयर करने बहुत। के लिए। तो वो बातें हम करते हैं आगे, बट उससे पहले हम एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, क्योंकि थोड़े से समय में बहुत कुछ जानने मिलेगा। मुझे पता चल जाएगा आपके इंटरेस्ट कैसे हैं, और मुझे तो बड़ा मज़ा आता है रैपिड फायर राउंड करने ट्रू में। ट्रू। तो अक्षत, मैं पहले क्वेश्चन आपसे पूछूंगी और देन विल कम टू यू कोमल। श्योर श्योर श्योर, So, ओके लेट्स गो। जिम वाले इंसान के लिए नेचुरल प्रोटीन और वे प्रोटीन? नेचुरल प्रोटीन, मैंने आज तक कभी प्रोटीन वे प्रोटीन लिया नहीं है। योर फेवरेट चीट मील? वाह पराठा। वे टू माई हार्ट इज? वे टू माई हार्ट इज प्रोटीन के डब्बे ला के दे दो। नाइट इन और नाइट आउट? नाइट इन। ओके, योर ऑल टाइम गिल्टी प्लेजर? आई एम गिल्टी प्लेजर हैविंग कबाब पराठा जस्ट आफ्टर वर्कआउट। फेवरेट जिम सॉन्ग? फेवरेट जिम सॉन्ग अनहोली इट इज। ओके नाइस। फेवरेट एक्सरसाइज इक्विपमेंट? फेवरेट एक्सरसाइज इक्विपमेंट फ्लैट पुल डाउन फॉर बैक। ओके, अच्छा, जिम फैशन और कंफर्ट? कंफर्ट ऑब्वियसली, जिम में भी कंफर्ट ही ढूंढता हूँ। एग्जैक्टली। ओके, कोमल, नाउ इट्स योर टर्न। ओके ओके। एक्टिंग और मॉडलिंग? एक्टिंग। ओके, आलिया फ्रॉम गंगूबाई और आलिया फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ द ईयर? आलिया फ्रॉम गंगूबाई। आई लव द रोल, लाइक अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिले तो आई विल ग्रैब इट। टेक्सिंग और कॉलिंग? कॉलिंग ऑब्वियसली। मेकअप और ड्रेसेस? आई थिंक ड्रेसेस मोर। करीना फ्रॉम कभी खुशी कभी गम और करीना फ्रॉम जब वी मेट? I think Karina from Jab We Met. That's my vibe. One thing that irritates you? I think one thing that irritates me is I think there are some people जो बहुत ज़्यादा एडवाइस देते हैं, जो फ्री का ज्ञान देते हैं। मुझे वो नहीं पसंद है यार। Okay, one makeup product you can't live without, like you can't go out. I think my lip balm. Okay, and this question is for both of you. Okay. Which Bollywood movie describes your life? My life. Like we'll go one by one. Whosoever get it. इट्स एक्चुअली गजनी। Okay. मैं भूल जाता हूँ Okay. चीज़ें मैंने कहाँ रखी हैं। And I don't think there's a like particular movie which describes like my whole life, but Not if not whole life, like something that you can relate with. like some part, right? I don't think. Like, I can't think अभी ऐसी कोई Okay, मूवी। no worries. So मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि अक्षत और मैं स्कूल मेट्स भी रह चुके हैं, कॉलेज मेट्स के मेरी साथ junior साथ। थी। ये मुझे नहीं पता तो था।
Right. आपको कुछ जानने मिलेगा, हमें कुछ जानने Exactly, मिलेगा। exactly. तो अक्षत उन दिनों पीसीएम पढ़ा करते थे, पीसीएम के बच्चे पढ़ने वाले, छोटे से स्वीट सी पर्सनालिटी, काफी स्वीट सी पर्सनालिटी। sweet एंड जब हम अक्षत को देखते हैं अभी, जब उसके बाद मिस्टर थॉमस जीतने के बाद स्पेशली, तो अक्षत इज लाइक ग्रोन अप मैन। तो अक्षत, ये जो पर्सनालिटी में डिफरेंस आया फिजिकली और मेंटली, इसका क्या था, थोड़ा जर्नी? तब इसकी जर्नी मेरी जिम से ही स्टार्ट हुई है। सबसे पहले मेरे रिलेटिव्स के पोकिंग से हुई है, कंटिन्यूअस पोकिंग। कुछ खा लिया कर, कुछ खा लिया कर, हड्डी है, सूखा है। मैंने कहा खाता हूँ, लगता नहीं है। बट फिर धीरे धीरे जिम स्टार्ट करा। ये जिम में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको फिजिकली आप फिट हो रहे हैं, आप मेंटली भी बहुत फिट होते हैं। मुझे हर जगह बोलने का कॉन्फिडेंस आया है, मैं आपको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं कहीं भी जगह। क्या ओके, सो जिमिंग कब से स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया? थोड़ा 2 साल पहले, 2 साल हो गए ड्यूरिंग मुझे। लॉकडाउन? ड्यूरिंग लॉकडाउन घर पे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। समय बिताने के लिए जिम चलो जिम मेरे यार। चलो। I think that's the ऐसे ही best मेरा thing, जिम हाँ. स्टार्ट हुआ है। छुप छुप के हम लोग लॉकडाउन में जिम जाते थे, जिम खुलवाते थे, Oh. अलाउड नहीं था उस समय। मोटिवेशन वही से आया। मोटिवेशन था जिम खुलवा Way करके। to motivation, guys. Way Okay. So, Komal, when it comes to like motivation, so when was the time you got that gig कि अब मुझे भी content creation start करना है? When was the time you got motivated? ओके, कंटेंट क्रिएशन तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था मेरा, बस लाइक आई लाइक पोस्टिंग, आई लाइक मेकिंग डांस वीडियोस रील्स पे। तो वही था, लाइक व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, तब से मैं बना रही थी वीडियोस वगैरह, मैं पोस्ट करती थी। जब टिकटॉक आया था तो मुझे किसी ने बोला बनाओ, लेकिन ठीक है, आई वाज नॉट ऑन दैट ऐप, बट ठीक है, मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती थी, फेसबुक पे पोस्ट करती थी। तो ऐसे ही देन फिर मुझे पता चला कि कंटेंट क्रिएशन में लाइक पैसा है एंड यू कैन मेक मनी, एंड आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जो अभी मैं फेस कर रही हूँ। जो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स से मैंने कोलैब्स किए रहे हैं, जैसे मालाबार हो गया और मैक्स हो गया, काफ़ी सारे अभी जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं जो आने वाले हैं। तो फिर मैंने देखा कि ठीक है, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि ठीक है, साइड बाय साइड आप कंटेंट क्रिएशन में भी आप कर सकते हो। और आई थिंक वो ऐसा जॉनर है जिसमें मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता, मुझे लगता है बहुत नेचुरली मैं कर लेती हूँ। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। Okay. So, like you started from like just creating videos हाँ, आई and थिंक then अभी सिर्फ 6 मंथ्स हुए हैं और उसमें मैंने काफ़ी ग्रो कर लिया। अभी आई थिंक आज या कल में मेरे 100-200 के हो जाएंगे। या जब हम लोग Congratulations and all इंस्टाग्राम पे the ऐड हुए best. थे तब कोमल के 3000 प्लस 3000 फॉलोअर्स फॉलोवर्स थे। से बहुत तब से हम कम लोग टाइम ऐड में हैं। मैंने आई थिंक ग्रो कर लिया है। बस वही है कि बी कंसिस्टेंट एंड आप बहुत फोकस रहो कि ठीक है, आपको टाइमली ये सब करना है, आपके ऑडियंस आपको क्या देखना चाहती है, वो सब थोड़ा सा अगर आप मैनेज कर लो तो ऑफ कोर्स यू कैन ग्रो एंड ओके, सो व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट ना, लाइक कंटेंट क्रिएशन के साथ काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं वैसे भी लाइफ में, और अक्षत तो जिम जाते हैं स्टूडेंट लाइफ में, तो अक्षत हाउ डू यू मैनेज द फाइनेंस? क्योंकि जिम सिर्फ जिम नहीं जाना है, जिम के साथ खाना भी खाना है अच्छे से, एंड एवरीथिंग मैनेज करनी है, तो वो कैसे manage जिम के जो 1000 रुपए होते हैं वो कुछ नहीं होते हैं, बस बोलने के हैं कि जिम की फीस है। मेन डाइट होती है। डाइट मैनेज करना बहुत एक टास्क है। ट्रू डाइट तो मैनेज आप खा लो, बट उसका पैसा होता है ना वो घर पे मांगना नहीं जाता है। बट उसके लिए थोड़ा एक ट्यूशन कर लेता हूँ, उससे कुछ मिल जाता है तो उससे मेरी डाइट निकल जाती है। बाकी भैया से मांगता हूँ तो भैया निकल जाता है थोड़ी बहुत डाइट मेरी। चलो ये तो बढ़िया है कि लाइक यू आर मतलब डूइंग समथिंग कि हाँ। खुद से भी, ये तो बहुत शर्म अच्छी आती है मम्मी से अब मांगने में, 22 साल का हो गया True हूँ यार। अभी तक मांग रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं, लाइक आई विश ऑल दी बेस्ट, जल्दी जल्दी सब कुछ हो। शर्म की जब बात करते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ लोग ना बिल्कुल ऐसे से हो जाते हैं, एंड यू हैव लाइक 1000 ऑफ फॉलोवर्स, अभी बताया कि 200K होने वाले हैं, तो विद दैट थिंग ना कि नेगेटिविटी, फेम के साथ एक नेगेटिविटी साथ साथ चल रही होती है, तो यू फेस अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी, लाइक हमारी टीम ने देखा, ऑब्वियसली वो तो तो हाउ डू यू मैनेज दैट? हाउ डू आई मैनेज ट्रोल्स एंड ऑल। आई थिंक एक टाइम था जब मुझे सब स्टार्टिंग में थोड़े बहुत वही है, लड़कियों को कपड़ों को लेके या फिर ठीक है ये यार, मुझे लगता है नेगेटिविटी आप कितना भी अच्छा कर लो और कितना भी बुरा करो वो आएगी ही, वो हर सबको फेस करना ही पड़ता है। तो मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया है कि ठीक है, अब तो मुझे बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता, ऑनेस्टली बताओ तो क्या। अब मैंने कहा कि अब कुछ भी बोलो आई इग्नोर, और मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो ठीक है यार, मैंने कहा ठीक है अब रिपोर्ट कर दो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट ठीक है अब मुझे इतना इफेक्ट नहीं करता। और आई थिंक ठीक है, मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया है कि ठीक है कुछ भी आएगा आपको इग्नोर करना है बस, क्योंकि अगर मैं वो चाहते हैं कि हम उन पर रिएक्ट करें एंड
मतलब वो चाहते ही हैं कि हम उन पर रिएक्ट करें, तो बेटर है कि इग्नोर करो आप। तो भाई आई डोंट एंटरटेन सच पीपल, तो मैंने कहा ठीक है इग्नोर करते हैं। ignoring is one thing that हाँ, you do, ignoring is one thing you and can I do, guess of it is course. best अपना हाँ, positive because पूरा we एकदम cannot overall. react to each person for like every small thing, right? थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स हैं इसके में ऐसे ही, तो सबको वही रिएक्ट करना सबको possible रिएक्ट नहीं करना है। पॉसिबल भी नहीं है, तो ठीक है जस्ट रीड इट, ओके ठीक है, इग्नोर इग्नोर हो गया। और लोगों को ना लगता भी बहुत कुछ है, जैसे कि मॉडलिंग की बात करें तो लोगों को लगता है मॉडलिंग इज़ अ ग्लैमरस वर्ड। तो अक्षर, डू यू बिलीव दिस कि ये मॉडलिंग इज़ अ ग्लैमरस वर्ड एंड एवरीथिंग, लाइक अगर आपकी बात करें तो हाँ, पर्सनल मॉडलिंग ऑब्वियसली ग्लैमरस है, मतलब पेजेंट में आप नहीं कह सकते हैं। जो हम लोग गए थे वो पेजेंट था, उसमें आपको बताना है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। ट्रू, आपकी ड्रेसिंग सेंस से ज़्यादा आपको आपके बोलने पर, आपके कॉन्फिडेंस पे जज करा जाएगा। आप अगर फैशन शो कर रहे हैं, नॉर्मल फैशन शो जहाँ पर आपको बोलना नहीं है, बस खाली वॉक करनी है, अपने ड्रेस दिखानी, वो आपका ग्लैमरस हो सकता है, बट पेजेंट नहीं। ये आपका ग्लैमरस नहीं, आपके कॉन्फिडेंस पे ही है। यस आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी लाइक आई एग्री विद अक्षत कि सिर्फ ग्लैमरस का खेल नहीं है, कि आपके लुक्स होने चाहिए, पर्सनालिटी ओवरऑल वहाँ पे देखी जाती है। आपकी वॉक से लेके आपका स्पीकिंग स्किल, आपका कम्युनिकेशन स्किल, सब चीज़ मैटर करता है। आप में टैलेंट क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आई थिंक आप किस तरह के पर्सन हो, सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है, वो उस चीज़ के मार्क्स मिलता है वहाँ पे। तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, सबको ट्राई करना चाहिए। आपसे एक कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी लोगों को ट्राई करना चाहिए। इट्स नॉट अ मॉडलिंग थिंग कि सब ग्लैमरस और मतलब सिर्फ वॉक के लिए होना चाहिए। आई थिंक ट्राई करना चाहिए सबको। ओके, सो अक्षत, अभी जैसे कॉलेज डेज में तो एक मोस्टली लोग अभी हॉबी की तरह यूज़ कर लेते हैं कि चलो हाँ इसे साइड बाय साइड कर लेते हैं। तो डू यू आर यू डूइंग इट फॉर जस्ट हॉबी या यू वांट टू परस्यू इट इन फ्यूचर एज अ करियर? और मैं इसको बस कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए कर रहा हूँ। Okay. मुझे कॉन्फिडेंस अपना और अपने आप को मोटिवेट करना है कि मैं स्टेज पे जाके कुछ बोल सकूँ, क्योंकि मेरी फील्ड ही है, मुझे एंकरिंग करनी है। मॉडलिंग में मुझे नहीं करना है आगे कुछ भी अपना फ्यूचर, बट ये अब छोटी छोटी चीज़ें ही आपको स्टेज तक पहुँचाती हैं कि आप आगे जाके कुछ Exactly. जब फील्ड की बात होती है तो फील्ड से ना मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे आर्मी चीज़ें याद आती हैं, एंड यू आर एन आर्मी ब्रैट। सो आर्मी ब्रैट होना लाइक एक टास्क होता है, मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, क्योंकि आपको बार बार एक सिटी से दूसरी सिटी जहाँ पे भी पोस्टिंग होती है वहाँ जाना पड़ता है, एंड विद टाइम ना आपके फ्रेंड्स जो होते हैं वो भी चेंज हो रहे होते हैं, आपके स्कूल चेंज हो रहा होता है, आपकी जो सोशल लाइफ होती है वो चेंज हो रहा होता है। हर घर के साथ, जैसे हम बोलते हैं ना कि घर तो कोई भी बना सकता है, पर मतलब मकान कोई भी बना सकता है, पर घर बनाने में मेहनत लगती है। एंड विद एवरी टाइम लाइक यू, जैसे अब मैं लखनऊ में ही रही हूँ तो मुझे लखनऊ से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। मुझे लखनऊ से बाहर भेज दो तो मुझे लोग रूड लगने लगते हैं, मुझे लोग अपने नहीं लगते, मुझे घर देख करके ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बट जो आर्मी वाले होते हैं उनको तो चेंज ही करना पड़ता है। तो जैसे आपको हर बार चेंज करना पड़ता है, तो कैसी आपकी फ्रेंडशिप रही है? हाउ डू यू मैनेज फ्रेंडशिप? तो फ्रेंडशिप तो मैं बताऊँ कि यार मेरे एक भी चाइल्डहुड फ्रेंड्स नहीं है, इसी के रीज़न की वजह से। दैट्स सो सैड, बट ठीक है। तो वही होता है, हर 3 साल में आपको शिफ्ट करना पड़ता है, और फिर उसके साथ थोड़ा एडजस्टमेंट हमें हमेशा करना पड़ता है। ठीक है, इट्स अ गुड थिंग कि हमें एक्सप्लोर करने के लिए मिल रहा है, अलग अलग सिटीज़, अलग अलग चीज़ें। आर्मी ब्रैट होने के अलग ही फैसिलिटीज़ होती हैं, तो उसके साथ ठीक है फैसिलिटीज़ भी हैं, लेकिन थोड़े से डिसएडवांटेज भी कहूँगी मैं, कि वही है कि आपको फ्रेंड्स तो, आपको मतलब फॉरएवर वाले फ्रेंड्स तो नहीं मिल सकते, आपको हर 3 साल में शिफ्ट होना पड़ता है। और फिर ये कि उसके एटमॉस्फेयर की वजह से, उस एनवायरनमेंट की वजह से आपको एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे आई वॉज इन हैदराबाद लाइक 2 years बैक, तो मैं वहाँ पे 9 साल रही हूँ। और जब मैं गई थी तो मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पा रही थी वहाँ पे। वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का फूड, वहाँ का मतलब एनवायरनमेंट में मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था। मैं कहती नहीं मम्मा आई वांट टू गो बैक, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ के लोग, और मतलब तो अच्छा ही नहीं लग रहा था। लेकिन फिर वही हुआ कि जब धीरे धीरे आप एडजस्ट करना ही पड़ता है आपको उसके अकॉर्डिंग, वरना अदरवाइज फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको उस मूड, उस एनवायरनमेंट में ढलना पड़ेगा, और फिर वो चीज़ है। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है, अब धीरे धीरे तो हम बचपन से कर ही रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है, इससे ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है कि इसकी वजह से मैं एक्सप्लोर कर पाई हूँ हर एक सिटी में। तब आई वॉज बिन टू लद्दाख एंड मतलब लाइक लॉट ऑफ सिटीज़, राइट, आधी तो हो ही गई हैं, तो उसकी वजह से आई थिंक ठीक है, गुड एडवांटेज की ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं सब कुछ घूम एक्सप्लोर कर चुकी हूँ। बट हाँ, फ्रेंड्स में तो ठीक है, लाइक कह सकते हैं कोई बचपन का दोस्त बैलेंस बना हुआ है, थोड़ी सी नेगेटिविटी है तो यू गॉट लाइक अ लॉट ऑफ चांसेस टू एक्सप्लोर एंड टू सी। ट्रू। ओके, तो ऐसी कौन सी सिटी है जो आपकी फेवरेट है, लाइक अभी तक की जितनी भी पोस्टिंग्स हुई हैं उसमें से सबसे आई फेवरेट थिंक सिटी? हैदराबाद, क्योंकि वहीं से ही मैंने अपने बारे में काफ़ी कुछ मतलब लर्न किया, और मैंने एक्सप्लोर किया कि मैं
लाइफ में क्या करना चाहती हूँ, मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ। तो वही जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे डैड आए थे मेरे पास अपॉर्चुनिटी लेके कि मेरे एक फ्रेंड है एंड ही इज़ अ डायरेक्टर इन टॉलीवुड इंडस्ट्री। तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा रोल के लिए पिच किया था। तो फिर मैं नेक्स्ट डे ही ऑडिशन के लिए गई थी, 5 बजे उठ के बहुत एक्साइटेड थी। और फिर वो हो नहीं पाया था अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उस समय मेरे बोर्ड्स थे। तो मुझे वो तो स्किप करना ही पड़ा कि ठीक है बोर्ड्स हैं, इतना प्रेशर ऑलरेडी होता है बोर्ड्स का, हमें इतना प्रेशर दे रहे थे टीचर्स एंड सब लोग। तो मैंने कहा तब तो मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन फिर हैदराबाद गेव मी दैट अपॉर्चुनिटी कि ठीक है आई कैन लाइक गो इन टू एक्टिंग फील्ड एंड कैन एक्सप्लोर। तो वहाँ पे ही मैंने अभी एक सॉन्ग के लिए, एक मूवी है उसमें सॉन्ग में मैंने एक छोटा सा रोल किया था। एंड उसके बाद आई गॉट अपॉर्चुनिटी फॉर द OTT सीरीज़ जो मैंने अभी शूट किया, जो अभी रिलीज़ भी नहीं हुई है। तो ये है कि मे बी इस साल के एंड में वो रिलीज़ हो जाए। तो आई थिंक दैट इज़ द मेजर सिटी फॉर मी कि मेरा एक करियर और हर एक चीज़ वहाँ से स्टार्ट हुई है। ओके, सो लाइक हैदराबाद हैज़ बीन अ सिटी जो बहुत पॉजिटिव साइड लेकर के गई है आपको। लाइक इट्स अ वेरी लाइक calming and safest city I said. ओके, सो व्हेन इट कम्स टू सेफ एंड पॉजिटिव तो मतलब एकदम परफेक्ट हो जाता है फिर तो। हाँ, परफेक्ट हो जाता है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम आज का अपना पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आया लाइक हैदराबाद के बारे में जान के और रुड़की के बारे में जान के, आप लोगों के बारे में जान के। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी मज़ा आया होगा आपसे बात करके। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू Thanks व्यूअर्स for having us. Yes, thank you. थैंक यू व्यूवर्स फॉर वॉचिंग अस। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और पॉडकास्ट, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग लोगों से मिलने के लिए, और अपना ध्यान रखें।